हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल गाथा विद सुनील पर। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राक्षस के बारे में जिसने अपने कानों में बहुत बड़े बड़े घंटे बांध रखे थे। हरिवंश पुराण में घंटाकर्ण की एक सुंदर कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। घंटाकर्ण भगवान श्री बद्रीनाथ के द्वारपाल या फिर कोतवाल हैं। श्री बद्रीनाथ के मंदिर में दाहिनी ओर परिक्रमा में बिना धड़ की एक मूर्ति है। यही घंटाकर्ण की मूर्ति है। घंटाकर्ण कौन थे और भगवान के कोतवाल किस प्रकार हुए, इसकी कथा इस प्रकार से है। घंटाकर्ण रुधिर और मांस खाने वाला एक हिंसक पिशाच था। इसके साथ ही वह शिव जी का महान अनुचर और अनन्य भक्त था। वह निरंतर शिव जी का ही ध्यान करता था। अन्य किसी देवी देवता का नाम उसकी जुबान पर भी नहीं आता था। भगवान नारायण का तो वह सख्त विरोधी था। वह अपने दोनों कानों में बड़े बड़े घंटे बांधे रखता था कि कहीं उसे भगवान नारायण का नाम न सुनाई दे जाए। हजारों वर्षों तक उसने अनन्य भाव से शिव जी की आराधना की थी। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। घंटाकर्ण ने कहा कि हे देवाधिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति का वरदान दीजिए। इस पर मुक्तिदाता कैलाशपति शिव जी ने सोचा कि अभी इसके मन में मेरे तथा नारायण के प्रति भेदभाव है और भेदभाव रखने वाला भक्त मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। यही सोचकर उन्होंने घंटाकर्ण से कहा कि हे वत्स, तुम मुझसे ऐश्वर्य, धन या कोई अन्य वस्तु मांग लो, पर मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति के एकमात्र दाता तो श्रीमन नारायण हैं। यदि तुम्हें मुक्ति की कामना है तो तुम उनकी शरण में जाओ। यह सुनकर घंटाकर्ण चौंक गया। वह कहने लगा कि हे भगवान, मुझे धन, ऐश्वर्य या किसी अन्य वस्तु की कोई लालसा नहीं है। मैं तो एकमात्र मुक्ति का इच्छुक हूँ। आप जिन बैकुंठनाथ श्रीमन नारायण को मुक्तिदाता बताते हैं, मैं तो सदा ही उनका विरोधी रहा हूँ। मैं तो उनका नाम भी नहीं सुनता था, इसीलिए अपने कानों में बड़े बड़े घंटा बांधे रखता था। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो सकेगा देवाधिदेव? मुझ नारायण द्रोही को भगवान कहाँ दर्शन देगी? ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। शिव जी ने कहा कि वत्स, तुम घबराओ नहीं। श्रीमन नारायण भक्त वत्सल हैं। वह सच्चे मन से शरण में आए हुए सबके अपराध को क्षमा कर देते हैं। तुम उन्हीं करुणा सागर श्रीमन नारायण की शरण में जाओ। आजकल वह द्वारिका में श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, तुम वहीं जाओ। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा पाकर घंटाकर्ण नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाता हुआ निरंतर भगवान नारायण के नामों का स्मरण करता हुआ द्वारिका पहुंचा। द्वारिका पहुंचकर उसे पता चला कि भगवान श्री कृष्ण पुत्र की कामना से शिव जी की आराधना करने, उन्हें प्रसन्न करने कैलाश गए हुए हैं। तो वह सोचने लगा कि यह कैसी अद्भुत माया है। एक ओर तो शिव जी श्री कृष्ण को पूज्य बताकर मुझे उनकी शरण में भेजते हैं और दूसरी ओर स्वयं श्री कृष्ण उनकी आराधना के लिए कैलाश गए हुए हैं। यह जानकर उसकी उत्कंठा और भी अधिक बढ़ गई और वह कैलाश की ओर चल पड़ा। मार्ग में जब वह बद्रिकाश्रम पहुंचा तो असंख्य ऋषि मुनियों को श्री नारायण की आराधना करते हुए देखा। वह भी अपनी करुणापूर्ण वाणी में जोर जोर से श्री नारायण का जप कर रहा था। उसके इस प्रकार जप करने पर सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। उस समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी बद्रिकाश्रम में ठहर कर समाधि में लीन थे। उन्होंने घंटाकर्ण को अपना नाम स्मरण करते हुए सुनकर अपने नेत्र खोले और उससे पूछा कि तुम कौन हो और शांत चित्त तपस्वियों की इस भूमि में क्यों आए हुए हो?
तब घंटाकर्ण ने भगवान को सब वृतांत सुनाया और कहा कि इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से मैं मुक्तिदाता श्रीमन नारायण की शरण में आया हूँ। वही मेरे आश्रय दाता हैं। जाने कब मुझ पाप कर्मा पिशाच को वह दर्शन देंगे। ये कहकर वह वहीं भगवान श्रीमन नारायण के ध्यान में मग्न हो गया। भगवान के ध्यान में वह ऐसा लीन हुआ कि उसे अपने शरीर की सुध बुध ही न रही। वह एकदम समाधि मग्न हो गया। उसकी ऐसी शुद्ध भाव की भक्ति देखकर कृपा सिंधु श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके हृदय में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। हृदय में शंख चक्र गदाधारी भगवान के अद्भुत दर्शन पाकर वह पिशाच प्रेम से गदगद हो गया और भगवान के देव दुर्लभ सौंदर्य माधुर्य का श्रद्धा भक्ति के साथ पान करने लगा। आंसुओं से उसके वस्त्र भीग गए और उंधे हुए गले से वह मन ही मन भगवान की स्तुति करने लगा। तब भगवान ने उससे कहा कि हे घंटाकर्ण, आज से तुम अपने हिंसक कार्यों को त्याग दो और स्वर्ग का सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करो। इस इंद्र के बाद तुम मेरे धाम को जाओगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब से घंटाकर्ण बद्रिकाश्रम में भगवान का द्वारपाल बनकर वास करने लगा। इस प्रकार घंटाकर्ण अपने शुद्ध भाव से साक्षात नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन कर योगियों में दुर्लभ मुक्ति का अधिकारी हुआ और मृत्यु के उपरांत भगवान के धाम को प्राप्त किया। आज भी गढ़वाल में अनेक स्थानों पर घंटाकर्ण के मंदिर हैं जहां उनकी पूजा होती है। अनेक स्थानों पर तामसी द्रव्यों द्वारा उसकी पूजा होती है। अब इसे घंटयाल अर्थात घंटा वाला भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। जुड़े रहें गाथा विद सुनील के साथ। धन्यवाद।